नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी चौकसी, रोकथाम और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो पहली से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से कल संविधान दिवस के अवसर पर अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर 4 फिल्में प्रसारित की जाएंगी। और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2000 नए मामले सामने आए, जबकि 1972 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी चौकसी, रोकथाम और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो पहली से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य देश भर में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अब तक हासिल की गई उपलब्धियों को बरकरार रखना है। इसके अलावा कुछ एक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर इस बात पर जोर दिया गया है कि चौकसी बनाए रखने और नियंत्रण नीति को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिला अधिकारियों द्वारा निचले स्तर पर कंटेनमेंट जोन की ध्यानपूर्वक निशानदेही की जाए। कंटेनमेंट जोन की सूची संबंधित जिलों और राज्यों द्वारा कायम की गई वेबसाइट पर डालनी अनिवार्य होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि पंजाब से लगती सीमाओं को सील किया गया है, ताकि किसी भी तरह से कानून एवं व्यवस्था को नुकसान न पहुंचे। गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार के आदेशानुसार सीमाएं सील करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों पर सरकार का सख्त आदेश है कि लोगों को इससे बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फरीदाबाद बदरपुर सीमा और सूरजकुंड के रास्ते पर भी पुलिस तैनात की गई है। दिल्ली की तरफ जाने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है। फतेहाबाद के जिलाधीश डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं, जो 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें कल की हड़ताल में शामिल न होने की अपील की है। उपायुक्त ने कहा कि दिल्ली में कोविड संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है, जिसे देखते हुए किसानों को इकट्ठा होने से बचना चाहिए। उधर सिरसा पुलिस ने गांव साहिबवाला सहित 13 जगहों पर नाकाबंदी की है। सिरसा में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है। टोल प्लाजा पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी और डीडी न्यूज के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी पर हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम 8 बजे सुना जा सकता है। लोग नमो ऐप, खुले मंच माई गो या टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश भर में कल संविधान दिवस मनाया जाएगा। यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस और भारत में संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 में देश की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में
26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया था। देश के नागरिकों को संविधान के नैतिक मूल्यों से अवगत कराने के लिए दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका अदा की थी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कल इस अवसर पर अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर 4 फिल्में प्रसारित करेगा, जो भारतीय संविधान को अपनाने, इसकी विशेषताओं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित होंगी। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं और बधाई दी है। चंडीगढ़ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान देश को एक संपूर्ण, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करता है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों के कार्यालयों व शाखाओं में कल संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुजरात के केवड़िया में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान प्रातः 11 बजे संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1972 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 70, अंबाला जिले में 63, फरीदाबाद जिले में 485, यमुनानगर जिले में 17, सिरसा जिले में 80, पलवल जिले में 12 और भिवानी जिले में 10 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। जबकि फरीदाबाद जिले में 579, भिवानी में 62, यमुनानगर जिले में 5, अंबाला जिले में 35, पंचकुला जिले में 14, सिरसा जिले में 41 और पलवल में 14 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज सिरसा में 2, पंचकुला और अंबाला में 1-1, जबकि फरीदाबाद में 5 कोविड मरीजों की मृत्यु भी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी चौकसी, रोकथाम और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो पहली से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।